नमस्ते मोटर प्रेमियों। आज हम डेनियल रिकार्डो की दुनिया में घुसेड़बद गृहीत होने वाले गृहीत हीरो की दुनिया में खोज करेंगे जब वह ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। आरोपों और बढ़ते दबाव के बीच सवाल उनके वापसी के रूप में टिके हुए हैं। साथी दोस्तों, युकी त्सुनोडा को भी न भूलें, जो 2006 में एक महत्वपूर्ण छलांग के लिए संकेत कर रहे चुप अविजेता में फंसे हुए हैं। फिर भी कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हमारे पास सर्जियो पेरेज हैं जो रेड बुल में अपनी जगह सुरक्षित कर रहे हैं, शायद एक और साल के लिए अपनी सीट को पकड़ लेंगे, जो शायद रिकार्डो या त्सुनोडा को बाहर धकेल देंगे। और इस घूर्णनकारी के बीच रेड बुल के एस मेंटोर मैक्स वर्स्टापेन ने अभी हाल ही में 2002 तक टीम के साथ अपना भविष्य तय कर लिया है। F1 दुनिया में काफी तूफान उठ रहा है ना? चलिए हम विस्तार से बात करते हैं, ठीक है? केवल क्रियाशीलता में और गहराई में उतरने से पहले एक त्वरित पिट स्टॉप। नमस्ते, मैं एंजो हूं, आपका वफादार मार्गदर्शक जो फॉर्मूला 1 के हेयर पिन टर्न और हाई स्पीड स्ट्रेट्स में आपके साथ है। मेरे साथ है विलियम, हमारे तीक्ष्ण टिप्पणीकार जिन्हें खेल के सबसे रोचक विवरणों को खोजने की क्षमता है। यहाँ होने का आनंद है एंजो वॉट्स। मैं इसे शुरू करने के लिए बेकरार हूँ। हम आपको यहाँ F1 के लिए जज्बा पर फॉर्मूला 1 की ये रोजाना की बातचीत लाते हैं। अगर आपने अभी तक इसे नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें, हमें एक कमेंट छोड़ें और हमारा पॉडकास्ट अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमारी यात्रा को सचमुच प्रेरित करता है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे पास कुछ टर्बोचार्ज्ड समाचार आ रहे हैं। वास्तव में विलियम, अब मुझे बस इतना कहने दें, आप यकीन नहीं करेंगे कि फॉर्मूला 1 दुनिया में क्या चल रहा है। एक ऑस्ट्रेलियाई हीरो जांच के तहत एक अद्भुत अधीर गथा और एक कॉन्ट्रैक्ट जो शायद ही ग्रिड को हिला सकता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मोड़ और मोड़ फॉर्मूला 1 की दुनिया को आकार देते हैं मेरे दोस्तों। तो बेल बंधें, हेलमेट पहने और हम पूरी गति से चलें। चलिए रूम में मौजूद हाथी को समझते हैं। रिकार्डो, हमारे ऑस्ट्रेलियाई हीरो, अपने घर के मैदान में वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई ग्रां प्री के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। 8 बार ग्रां प्री विजेता, पुनर्वासित और तेज होने के लिए उत्सुक, फिर भी कमजोर होने के आरोपों से पीड़ित हैं। सच है, उनके जापानी सहयात्री त्सुनोडा जेद्दाह में एक आशावादी 8वें स्थान से शुरुआत करने में सफल रहे, लेकिन न तो रेड बुल ड्राइवर ने अब तक 20-24 में स्कोर किया है। बहुत ही दुविधा है ना? बिल्कुल सही। पिछले साल निक डेवरीज की जगह लेने के बाद से रिकार्डो को त्सुनोडा ने धूल चटाई है। पिछले सीजन में उनके 7 ग्रां प्री में से हमारे ऑस्ट्रेलियाई को सिर्फ एक बार ही स्कोर करने का मौका मिला, जबकि त्सुनोडा ने 4 बार शीर्ष 10 में स्थान बनाया। ये ध्यान देने योग्य है बेशक कि डेनियल को 5 ग्रां प्री के लिए चोट के कारण साइडलाइन किया गया था, लेकिन हैविस्टिंग रेनेवथर पुपन ब्रोडी ड्यू टर्स मॉड। आप बिल्कुल सही हैं, और इस बात को इनकार करना असंभव है कि उन पर दबाव है। रेड बुल ड्राइवर अकादमी के प्रभारी डॉ हेलमुट मार्को ने अपनी चिंताओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। वह इस सीजन से दोनों ड्राइवर से अधिक की उम्मीद कर रहे हैं और खासकर रिकार्डो को अपना खेल बेहतर करने की आवश्यकता है। और ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे एक युवा गन इंतजार कर रहा है। लियम लॉसन, जो पिछले सीजन रिकार्डो की जगह पर कदम रखे थे, की उम्मीद है कि उन्हें 20-24 तक पूर्णकालिक रेस्ट सीट मिलेगी। ऐसा लगता है कि या तो रिकार्डो या तो त्सुनोडा को जगह बनानी होगी। Keep breath through. Is season för sprider, men det är något något en Harry Sonodo runt महत्वपूर्ण så att smärts hand evets utchigati Mike Mod till ranking hand. AF1 चैंपियन एलन जोन्स का रिकार्डो के प्रदर्शन के बारे में हमारे भावनाओं की पुष्टि होती है। उन्होंने हाल ही में द हेरल्ड सन के साथ अपनी बातचीत में सुझाव दिया है कि हमने शायद पहले ही रिकार्डो के शीर्ष पर देख लिया हो। पैडॉक में जैसा कि उन्हें जाना जाता है, हनी बैडगर ने कुछ शीर्ष वर्गीय कारों में अपना समय बिताया है। अब रेड बुल टीम को नेतृत्व करने का दुश्मन कार्य सामने है। वास्तव में यह एक भयानक चुनौती है। जोन्स इस बात को जोर देते हैं
कि हमारे ऑस्ट्रेलियाई रेसर को अपने सहयात्री से बेहतर करना चाहिए, लेकिन उनके पास रिकियार्डो को उनकी प्रतिस्पर्धा को फिर से प्राप्त करने की एक उम्मीद की किरण भी है। ये स्पष्ट है कि हमें फिर से रिकियार्डो को अंक तालिका में उछालते हुए देखने से पहले परिवर्तन की आवश्यकता है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि मेलबर्न ग्रां प्री ने रिकियार्डो के साथ दया नहीं की है। निष्क्रियण, सेवानिवृत्ति और औसत समापन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अपने घर की महिमा उससे बच गई है। हालांकि रिकियार्डो खुद इस विचार को खारिज करते हैं कि उन्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता है। जबकि उनकी 2022 सीजन की शुरुआत स्थिर रही है, उन्हें मेलबर्न में मजबूत प्रदर्शन की आशा बनी हुई है। रिकियार्डो इस बात पर जोर देते हैं कि रेसिंग और प्रशिक्षण उनकी वर्तमान प्राथमिकताएं हैं। वे अपनी पुरानी फॉर्म को फिर से प्राप्त करने और एक चैंपियन बनाने के मूल तत्वों पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की इच्छा रखते हैं। यही आत्मा हम सभी को लेकर चलनी चाहिए। बाधाओं के बावजूद रिकियार्डो को बातों को बदलने का निर्धारित दिखता है। उनके नए टीम बॉस लॉरेंट मैकीज उनकी ऊंची प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में हमारे पास जो डैनियल है वह वही है जिसे वे सबसे अच्छा मानते हैं। तो फिर भी एक उम्मीद की किरण है। रिकियार्डो का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी दृढ़ता और सुधार की इच्छा स्पष्ट है। चलो एक रोमांचक सीजन और हमारे ऑस्ट्रेलियाई रेसर की बस उम्मीद करते हैं। मैं खुद इसे और अच्छी तरह से नहीं कह सकता था। यह एक लंबा सीजन है और बहुत सारी रेसिंग होनी है। हम सभी को ट्रैक पर अपनी आंखें रखनी चाहिए और उन इंजनों के गर्जने का इंतजार करना चाहिए। रोचकता में और छिद बढ़ाने के लिए जब यूकी त्सुनोडा अपने चौथे F1 सीजन में प्रवेश करते हैं तो वह एक अनिश्चित स्थिति में खुद को पाते हैं। अफवाहें हैं कि क्रिस्टियन हॉर्नर इस सीजन में उन्हें बाहर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हेलमुट मार्को के पास अन्य योजनाएं थीं। हालांकि उसका भविष्य अभी भी संतुलन में लटकता है, क्या नहीं? अफवाहें हैं कि जब जापानी इंजन निर्माता अपनी AF1 पावर ट्रेनों की आपूर्ति सिल्वरस्टोन आधारित टीम के लिए स्विच करेगा तो यूकी बाइस्टन मार्टिन की ओर जा रहे हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि त्सुनोडा की इस सीजन में प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो सकता है, जो उनके भविष्य को AF1 में निर्धारित करने में मदद करेगा। नई टीम बॉस मैकीज ने कहा है कि यूकी के लिए अगला कदम उठाने का है। चर्चा करते हैं कदमों की। रिकियार्डो टीम के अंदर अपनी भूमिका में बढ़ोतरी कर रहे दिखाई देते हैं। चालकी के अलावा उनकी उपस्थिति पर टीम गतिविधि पर अधिक प्रभावित होने की उन्हें अधिक जागरूकता हो रही है, जबकि उनकी उम्र 34 हो रही है। कोई संदेह नहीं, एक अनुभवी की बुद्धिमत्ता। रिकियार्डो यह मानते हैं कि उनके पास गैराज के भीतर माहौल को बदलने और टीम की प्रतिक्रिया पर प्रभाव डालने की शक्ति है। हालांकि दबाव बढ़ रहा है क्योंकि सर्जियो पेरेज रेड बुल के लिए 1-2 की समापन स्थान प्राप्त करते रहते हैं। यदि उनकी प्रभावशाली फॉर्म जारी रहती है तो ये संभावित है कि उन्हें 1 और 12 महीने का अनुबंध सुरक्षित करना होगा, जिससे त्सुनोडा या रिकियार्डो को लियम लॉसन के लिए जगह बनाने की जरूरत हो सकती है। ये दोनों ड्राइवर्स के लिए एक तनावपूर्ण परिदृश्य है, जानते हुए कि रेड बुल के इन सीजन ड्राइवर परिवर्तन की इतिहास है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकास की ओर कुछ समय के लिए ध्यान दें। मैक्स वर्स्टापेन, शीर्ष रेसिंग प्रतिभाओं में से एक, ने एक अद्वितीय अनुबंध विस्तार के माध्यम से अपना भविष्य रेड बुल रेसिंग के साथ 12-20 तक समर्पित कर दिया है। वास्तव में यह एक साहसिक कदम है जो AF1 में ड्राइवर अनुबंधों की सृजनात्मकता को पुनर्दर्शता है। एक स्टार ड्राइवर और उसकी टीम के बीच समर्पण हमेशा हमें पक्का हकीका ही होता है। और यही AF1 का रोमांच है, निरंतर परिवर्तन, अपूर्वता और उच्च गति का नाटक। यह एक लंबी घुमावदार सड़क है फॉर्मूला 1 की सच्ची आत्मा में। चलिए यात्रा के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध लें। स्पष्ट है कि सभी संबंधित लोगों के लिए बहुत कुछ लगा हुआ है। रिकियार्डो के मूल्य साबित करने की संकल्पना से लेकर त्सुनोडा की टीम में अपनी जगह के लिए लड़ाई तक, वर्स्टापेन के रेड बुल रेसिंग के प्रति बाध्य समर्पण तक, यह फॉर्मूला 1 की गतिशात और उत्साह की एक उचित संक्षिप्तीकरण की लगता है। बिल्कुल सही। पर्दे के पीछे अथक काम, ट्रैक पर रणनीति और कच्ची अविश्वसनीय भावनाएं, ये सब इस खेल के महानाटक का हिस्सा हैं।
और हम फैंस के रूप में हमें इसे खुले आम देखने का सौभाग्य है। विलियम टर्नर डिजिटल दुनिया में चल रहा है। कोई दिलचस्प गुप्तवाद सुनाई दे रहा है। ऑनलाइन पर काफी जोशीली चर्चा हो रही है। एक उपयोगकर्ता ने आइवर कॉफलैंड के नाम से लेविस हैमिल्टन के इंस्टाग्राम खाते से एक तस्वीर पोस्ट की है। हमारे लेविस हैमिल्टन हमेशा चिढ़ाने में लगे रहते हैं। फैंस क्या कह रहे हैं? खेद की बात है कि कुछ टिप्पणियां हटा दी गई हैं, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है। जेम्स वोल्कस ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जब चीजें थोड़ी गर्म हो जाती हैं तो पोस्ट बंद कर दी जाती हैं। उनका मानना है कि हैमिल्टन इन चर्चाओं को उत्तेजित करने के लिए बोलते हैं। सच्चाई यह है, लेविस विवाद से दूर नहीं होने वाले। चलिए जारी रखें। पब मर्क्यूरी ने रेडिट के आगामी इनिशियल पब्लिक ऑफर के प्रभाव का उल्लेख किया है और सुझाव दिया है कि कंपनी शायद प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने इसे साफ कर रही हो। बड़े दिन से कर्स toward साफ सफाई करने the matter of toward in Nanoend. लॉकरेड्स एक थोड़ा संयमित टिप्पणी के साथ आते हैं जो रेडिट के वर्तमान कानूनी मुद्दों की याद दिलाती है, जिसमें इसे कथित रूप से कुछ मास शूटर्स को रेडिकलाइज करने में शामिल होने का आरोप है। अरे वाह, थोड़ा भारी है ये। वास्तव में आगे बढ़ते हैं। एक उपयोगकर्ता नामक कोडी डंसवर्थ प्लेटफॉर्म की आलोचना करता है क्योंकि ये उन उपयोगकर्ताओं को प्रतिक्रिया करने वालों को प्रतिबंधित करता है जो इजरायली डिफेंस फोर्स की आलोचना करते हैं। उनका दावा है कि एक राज्य की आलोचना करना उसके लोगों की आलोचना करने के समान नहीं है। एक न्याय संगीत सब वास्तव में क्या डिजिटल गोर फोर्स कोई अंतिम विचार है? चलिए इसे खत्म करते हैं एक बयान के साथ मानु अग्रवाल का, जो दावा करते हैं कि वह मजेदार मंचों पर ध्यान देते हैं जहां शायद ही कोई विवादास्पद चीज पोस्ट की जाती है, क्योंकि उन्हें यह मान्य है कि आजकल इंटरनेट पर राजनीतिक विषयों पर उचित वाद विवाद करने का कोई फायदा नहीं है। इंटरनेट वार्तालाप की अनंत संघर्ष, वहां काफी विभिन्न मत हैं। क्या आप कहेंगे विलियम? आज के लिए यहां तक ही है दोस्तों। ये F1 के लिए जज्बा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने फॉर्मूला 1 को परिभाषित करने और गतिशीलता के बारे में एक बहुत जीवंत चर्चा की है और यह आपके साथ इन दर्शानियों को साझा करना एक आनंद है। अगर आपको जो सुना है वह पसंद आया हो तो सदस्यता लेने और नोटिफिकेशन बेल को बजाने में हिचकिचाने की कोई बात नहीं, ताकि आप हमारे एपिसोड को कभी न छुएं। और अपने दोस्तों, परिवार और फॉर्मूला 1 प्रेमियों के साथ हमारे पॉडकास्ट को साझा करना न भूलें। हमें आपसे सुनने का बहुत खुशी होती है, इसलिए हमें एक टिप्पणी छोड़ दें। हाँ, और याद रखें कि हमारे पास भविष्य के एपिसोड के लिए कुछ दिलचस्प विषय हैं, इसलिए बने रहें, अपने इंजन को रेव करें और हमें अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर आप किसी डिनर पार्टी पर या पब में खुद को पाएं तो F1 के लिए जज्बा का जिक्र न भूलें। It's all there was skellest gatik die. It's a remewe stop sword mit sword and make you move killing. Press word इस्तान में सकता था। तो अगली बार तक हम मेटल के लिए इस पेडल दबाएं, सॉक्स पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सो निकल में।